ओगरा गैस मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सुई नॉर्दर्न ने एक साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज की। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज अहसन समेत दीगर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे। मुझे कातिल चाहिए मेरे बच्चे के। हम दफनाएंगे नहीं जब तक कि हमें कातिल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार डाकू फोम की दुकान में घुसे 80,000 रुपए लूट लिए। मज़ाहमत पर 25 साला दुकानदार अब्दुल रहमान को गोलियां मार दी। पुलिस हुकाम ने कहा शवाहिद जमा कर लिए, मुलजिम जल्द पकड़ लेंगे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात जारी। मकतूल के रिश्तेदार अब्बासी शहीद अस्पताल में इंसाफ की दुहाइयां देते रहे। अब्दुल रहमान के भाई ने कहा जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तदफीन नहीं करेंगे। कराची के इलाके सुजानी टाउन सेक्टर 4B में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। 4 मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। पुलिस ने दोनों मुबैना डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जेल चौरंगी कश्मीर रोड के करीब मुबैना मुकाबले में जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। न्यू कराची 11I के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। यूसुफ प्लाजा पेट्रोल पंप पर 18 लाख की डकैती करने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। खून सफेद हो गया। जायदाद की लालच में बेटों ने बाप को गला घोंट कर मार डाला। कराची में रिटायर्ड पुलिस एहलकार के कातिल बेटे निकले। एक ने एतराफ जुर्म कर लिया, दूसरा फरार। पुलिस ने मकतूल सलीम अंसारी के बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सोल्जर बाजार में घर से रिटायर्ड पुलिस एहलकार की जली हुई लाश मिली थी। मफरूर बेटा इमरान हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार है। वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए लाश को जला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल का इंकशाफ हुआ। गुलाम नबी मेमन को दूसरी मरतबा IG सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसर हैं। वो IG सिंध और एडिशनल IG कराची समेत दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। गुलाम नबी मेमन को पहली मरतबा जून 2022 में IG सिंध तैनात किया गया था। चल रही है, पैदल चल रही है, शुक्रिया अदा करते हैं सब। पूरा पिंड वेदा पे तुसी मगर आके क्या गड्डी रोको चेक कराओ। मंगोगे लाहौर में गाड़ी रोकने पर नून लीगी MPA मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों को धमकियां। वीडियो सामने आ गई। मलिक वहीद ने एहलकारों से कहा माफी न मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने वाले MPA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की गई। अपनी ड्यूटी देने वाले TSI का बागवानपुरा से पुलिस लाइन तबादला कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। इजलास में IMF के स्टैंड बाय मुआहिदे और नए प्रोग्राम के कदोखाल का जायजा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल। रेकोडेक मंसूबे में रुकावटें दूर की जाएंगी, सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक इजलास। बारिक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क बेरिस्टोसी सरबराही में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मंसूबे पर सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन से मुतालिक मंसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि नई सड़कों की तामीर का काम तेज तर किया जाए। रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी पर हिकमत अमली बनाई जाए। रेलवे लाइन मंसूबे से गवादा बंदरगाह तक रसाई आसान होगी। बिन कासिम पोर्ट के मुकाबले में फासला भी कम होगा।
वजीर आजम ने रेकोडेक रोड एंड रेल मवासलात पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। खान की गिरफ्तारी इतनी तवालत इख्तियार न करती अगर अदालत केसेस के ट्रायल इस तरह न करते। पूरी प्लानिंग से खान के ट्रायल्स हुए। साइफर केस में उम्मीद है कि मंगल तक अच्छी खबर सुनने की। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ केस महज इंतकामी कार्रवाइयां थे। गिरफ्तारी इतनी तवील न होती, लेकिन मनसूबाबंदी के तहत ट्रायल हुए। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जलसे और रैलियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तारीख रकम करते हुए तीसरी मरतबा पीटीआई पर एतमाद किया। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी पीटीआई से बात करूंगा, अवाम को हक दिलाऊंगा। सोई नॉर्दर्न ने एक साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। ओगरा 25 मार्च को दरख्वास्त की समाअत करेगा। सोई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत तजवीज़ की। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब ने धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का कहना था, पतंग की डोर से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल काम गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए कानून मौजूद है, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुल्जिम को सजा होनी चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम की जरूरत है। ज्यादती के वाकयात में कमी आनी चाहिए। खुसूसी इकदाम किए जाएं। रेप के केस में मुल्जिम को सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुजाहिरे से वापसी पर कैपिटल पुलिस का सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का ताक़ुब। गिरफ्तार करने की कोशिश। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल कलामी भी हुई। गजा बचाओ तहरीक का मुजाहिरा। डी चौक जाने की कोशिश के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़क पर ही इफ्तार की। मुश्ताक अहमद ने कहा, हमारी तहरीक का एक निकाती एजेंडा सिर्फ गजा को बचाना है। लाहौर मॉडल टाउन क्लब से नून लीगी MPA उस्मा कारदा के जेबरा चोरी का केस। हमले की 4 खवातीन पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद और बदसलूकी। मुतासरा खवातीन का कहना था, पुलिस ने उस्मा कारदा के सामने डंडे मारे, बरहना करके तलाशी ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक खवातीन से पूछताछ की गई। चोरी साबित नहीं हुई। उस्मा कारदा के शौहर को एतमाद में लेकर 4 खवातीन को रिहा कर दिया गया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले, मियां जावेद लतीफ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी क़यादत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद। कहा, जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है, उससे कद नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। समझ नहीं आता पार्टी क़यादत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों डसी जाएगी। पार्टी को इन लोगों से इज़हार लाताल्लुकी करना चाहिए। PTI हुकूमत न हटा सकी तो मौलाना क्या कर लेंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत। खान यूनस में ज़मीनी और फ़ज़ाई बमबारी। रफ़ा और दीरुल बलाह में 14 फ़लस्तीनी शहीद। अल नसीर अस्पताल पर हमला। 24 घंटे में 72 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फिर हमला। 17 फ़लस्तीनी शहीद। हमास से झड़प में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। खुशियों की बहार, रंगों का त्यौहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होली के रंग बिखर गए। हिंदू बरादरी के अफराद खुशियों का त्यौहार मनाने में मगन।
थर में होली की तकरीबात का आगाज, उमरकोट में मजहबी हम आहंगी का मुजाहरा। वजीर तालीम व मादनियात सिंध सरदार अली शाह हिंदू बरादरी के साथ होली के रंगों में रंग गए। रिवायती डांडिया भी खेला। ताजी रहनुमा असलम कायम खानी ने हिंदू MNA महेश मिलानी को भी रंग लगाया। कराची में भी हिंदू बरादरी जोश और जज्बे से होली मना रही है। शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नहीं, कप्तान बनाया जाएगा, फैसला कैंप के बाद होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, असद शफीक और कौमी टीम का कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। कहा तमाम अरकान के इख्तियारात यकसा होंगे, कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा, तमाम फैसले अब सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। चेयरमैन PCB की सिलेक्शन कमेटी में कोई मुदाखलत नहीं होगी। कोचिज के लिए काम जारी है, नाम फाइनल हो जाएगा तो आगाह कर देंगे। इमाद वसीम से किसी किस्म के NOC पर नहीं, 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। अब ये नहीं चलेगा कि किसी का फोन आ जाए कि इसको खिला दो, टीम में पैराशूटर्स की गुंजाइश कम से कम होगी। लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक होंगी तो 90s की टीम वापस आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बॉलर की वापसी, मोहम्मद आमीन ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। कहा पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब रखता हूं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा PCB से मुस्बत बातचीत हुई, पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। आमीन ने मजीद लिखा मेरा मुल्क मेरी जात से पहले आता है, ग्रीन जर्सी पहनना हमेशा से सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। फास्ट बॉलर ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था। आमिर अब तक 147 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शाकीन क्रिकेट भी आमिर के फैसले पर खुश हैं। मौसम बहार की मुनासबत से जिलानी पार्क लाहौर में रंगारंग फूलों की नुमाइश में मौसम बहार के फूलों की 50 से ज्यादा इकसाम रखी गई हैं। नुमाइश में ट्यूलिप और पेटूनिया समेत 60,000 से ज्यादा फूलों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। और कराटे का चैंपियन कंग फू पांडा की बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक। हॉलीवुड के एक्शन और मिजाज से भरपूर एनिमेटेड फिल्म कंग फू पांडा की चौथी कड़ी रिलीज के तीसरे हफ्ते में $14.5 मिलियन कमाकर बॉक्स ऑफिस पर सरफहरिस्त रही।